हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सिलेबस के अंदर है, बट आई थिंक कि सब लोगों को पता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इंडिपेंडेंस वैसे भी होता क्या है, क्योंकि मोस्टली सब लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं जिसमें हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का भी पढ़ा था और डेटा इंडिपेंडेंस का भी पढ़ा था। अगर आप बात करें, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पर भी सेम ही है कि हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। वही चीज़ है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और डेटा इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो कि अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं आपके डेटा के अंदर तो इट विल नॉट अफेक्ट योर सिस्टम। सो व्हाट इट मीन्स और क्या टाइप्स होते हैं इसके और कैसे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ये आज हम वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो चाहे या डेटा इंडिपेंडेंस हो, दोनों ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। किस लिए यूज होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी दोनों को इन्हांस करने के लिए। अब अगर इसमें हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन पे जाएं तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन होती है आपकी, इट विल हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजेस ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू यूजर और एप्लीकेशन। ठीक है, वही चीज़ है सेम जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते थे। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते थे, अगर आप कोई डेली लाइफ का एग्जाम्पल लो, जैसे सपोज आपके पास एक बाइक है, आपको उस बाइक को स्टार्ट करना है, तो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट पुट द की इनटू द बाइक एंड जस्ट स्टार्ट द इंजन। बट इंटरनली उसकी मशीनरीज में क्या वर्क हो रहा है जिससे कि वो इंजन स्टार्ट होता है, यू डोंट नो। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मींस जो भी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने सिर्फ सिंपल सा आपको एक फीचर दे दिया है कि यू जस्ट पुट द की इनटू द बाइक एंड स्टार्ट द इंजन। बट जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो सारी हिडन होती है एंड यूजर से। तो वही कॉन्सेप्ट आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, जिसमें आप जो हाइड करते इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं उनको तो हाइड करते हो और ओनली एसेंशियल फीचर्स या नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर और एप्लीकेशन को प्रेजेंट करते हो। तो जो लेवल्स होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के, वो क्या होते हैं? फिजिकल लेवल पे होता है, लॉजिकल लेवल पे होता है एंड व्यू लेवल पे होता है। तो अगर फिजिकल लेवल के डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो फिजिकल लेवल में आप क्या डिस्क्राइब करते हो? ओनली हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, जब फिजिकल लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है तो उसके अंदर आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हो कि डेटा कैसे फिजिकली स्टोर्ड है किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस पे। फॉर एग्जांपल जैसे डिटेल्स हो गई, डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स लाइक फाइल्स, इंडेक्सेस या डिस्क ब्लॉक, किस तरीके से आपका डेटा स्टोर्ड है, ये आप फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन में डिफाइन करते हो। दूसरा है लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में व्हाट यू विल रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। लाइक हमने ईआर डायग्राम्स जो बनाए थे, तो ईआर डायग्राम में आप सिंपली एंटिटी रिलेशनशिप्स और एट्रीब्यूट्स को लेते हैं और उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा आपकी डेटाबेस का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन उन एंटिटीज में कौन से डोमेन्स यूज हो रहे हैं, क्या इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यूज हो रहे हैं, वो आप वहाँ पे यूजर को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो वो हो जाता है आपका लॉजिकल लेवल का एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड होता है आपका व्यू लेवल का एब्स्ट्रैक्शन। व्यूज जो होते हैं वो यूज होते हैं हमारे एसक्यूएल में। तो व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? इट प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड व्यू of the database for different users और application. For example, suppose एक कॉलेज का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कॉलेज के अंदर एंटिटीज हो सकती हैं, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकती है, ठीक है, वाइस चांसलर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो? सपोज अगर कॉलेज के डेटाबेस में स्टूडेंट को आपको डेटाबेस टेबल का एक्सेस देना है, ठीक है, तो आप उसको पूरा डेटाबेस का टेबल तो एक्सेस नहीं दे सकते। आप उसको एक व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। व्यू का मतलब है जिसमें स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम और उसकी जैसे मार्क्स हो गए या अटेंडेंस हो गई, तो वो चीज़ें जो स्टूडेंट वाला व्यू है उसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसी तरीके से अगर आप टीचर के लिए एक व्यू टेबल बनाएंगे तो वो कैसी बन जाएगी, जिसमें टीचर के कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहा है, कौन कौन सी क्लासेस वो ले रहा है, उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, ठीक है, अटेंडेंस कितनी है, वो हो जाएगा आपका टीचर के लेवल पे एक व्यू लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इट मीन्स, एक ही डेटाबेस है और उस डेटाबेस के आप अलग अलग व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, सो दैट इज कॉल्ड द व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन।
like database views presenting summarized और filtered data for specific user roles. specific user role जैसे स्टूडेंट के लिए अलग व्यू आ रहा है, टीचर के लिए अलग व्यू आ रहा है, इसी तरीके से प्रिंसिपल के लिए अलग व्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर स्टूडेंट के व्यू में आप टीचर की सैलरी तो नहीं डाल सकते क्योंकि वो उससे रिलेवेंट नहीं है, या फिर अटेंडेंस को मॉडिफिकेशन वाला टेबल व्यू के अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि वो भी उसके लिए इररिलेवेंट है। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है भरना या मार्क्स बनना टीचर के राइट से, तो वो टीचर्स के व्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वो कहलाता है हमारा व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन। तो ये 3 तरीके के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, फिजिकल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे एंड व्यू लेवल पे। फिजिकल लेवल पे आप बताओगे कि डेटा स्टोर्ड कैसे स्टोरेज डिवाइस में, लॉजिकल लेवल में आप उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर बताते हो लाइक ER डायग्राम्स, और व्यू लेवल में आप आपके डेटाबेस टेबल का अलग अलग व्यू रिप्रेजेंट करते हो अकॉर्डिंग टू द यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद आता है आपका डेटा इंडिपेंडेंस। अब डेटा इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो व्हाट इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मेक चेंजेस टू द डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, क्या रेफर करता है? एबिलिटी टू मेक चेंजेस इन द डेटाबेस स्कीमा और स्ट्रक्चर वी कैन कॉल विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशंस और प्रोग्राम दैट एक्सेस द डेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर ये डेटा इंडिपेंडेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपका इंस्टा आईडी है या व्हाट्सएप आईडी है, अगर सपोज कुछ उसमें बिहाइंड में कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, इंजीनियर्स जो हैं उसमें कुछ अपडेशंस कर रहे हैं या कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि अगर कुछ चीज अंडर टेस्टिंग चल रही है तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारे मोबाइल का व्हाट्सएप हैंग हो जाता है या बंद हो जाता है काम करना, हम तब भी व्हाट्सएप पे इजीली वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ अपडेशंस हो रहे हैं, डेटाबेस में कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं बिहाइंडली, तो भी आपका एप्लीकेशन या फिर आपका प्रोग्राम जो है जो उस डेटा को एक्सेस कर रहा है उस पर कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो चलो ठीक है, आपकी अपडेट आती है तो फिर आपको नोटिफाई कर दिया जाता है, बट अगर आप अपडेट एक अप टू सर्टेन टाइम अगर आप अपडेट भी नहीं करते तो भी आपकी एप्लीकेशन वर्क करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर बिहाइंड में आपकी कोई ऐप है और उसके पीछे डेटाबेस के टेबल में चेंजेस हो रहे हैं तो उसका अफेक्ट आपके एप्लीकेशन पे या फिर प्रोग्राम पे नहीं होना चाहिए जो उस डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो डेटा इंडिपेंडेंस कैसे होता है डीबीएमएस में? ये हो गया आपका स्टोर्ड डेटाबेस, और हमारे पास 3 लेवल होते हैं, फिजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। तो जो फिजिकल लेवल से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप जाते हो तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को, और कॉन्सेप्चुअल लेवल से एक्सटर्नल लेवल पे आप इंट्रोड्यूस करते हो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को। अब इनका क्या मतलब है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का, वो हम समझते हैं। देखो, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इट अलाउज चेंजेस इन द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या बताता है? ये अलाउ करता है किसके अंदर चेंजेस को? फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में। जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं उनके चेंजेस को अलाउ करता है, बट आपके इफेक्ट किस पे नहीं आना चाहिए? लॉजिकल स्कीमा पे। ठीक है, इन पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के? एडिंग द इंडेक्सेस, रीऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज और एटसेट्रा। जबकि अगर आप लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करो तो ये किस लिए होता है? इट परमिट्स द चेंजेस इन द लॉजिकल स्कीमा विदाउट इम्पैक्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। व्हाट इट मीन्स, जैसे अगर आपको कोई टेबल मॉडिफाई करनी है, स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, या फिर कुछ आप कॉलम्स को ऐड या रिमूव करना चाहते हो, तो ये सब आते हैं आपके लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में। यानी कि आप क्या अलाउ कर रहे हो? जो लॉजिकल स्कीमा है, लॉजिकल स्कीमा क्या हो गया? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हो गया? आपकी टेबल, यानी कि आप टेबल में चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो, बट वो चेंजेस के परफॉर्म करने से आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में आप जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते हो विदाउट अफेक्टिंग योर लॉजिकल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस क्या हो सकता है? देखो, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किससे पे कंसर्न होगा? स्टोरेज ऑफ द डेटा पे, क्योंकि हम उसी को चेंज कर रहे हैं। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किससे कंसर्न होगा? चेंजिंग द डेटा डेफिनेशन, जैसे टेबल को मॉडिफाई करना है या ऐड और रिमूव करना कॉलम को। जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है ना, इट इज इजी टू रिट्रीव द डेटा
Okay, but here it is difficult to retrieve the data as compared to this physical data independence. Next is, it is easy to achieve physical data independence while your logical data independence is difficult to achieve. Okay, now next is, any modification made at physical level should not affect the logical level or view level. ये मैंने बताया ही दिया। यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करते हो तो कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। और लॉजिकल डेटा की अगर हम बात करें तो एनी मॉडिफिकेशन मेड एट द लॉजिकल लेवल शुड नॉट अफेक्ट द व्यू लेवल। पहले फिजिकल लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है और देन व्यू लेवल होता है। तो अगर आप फिजिकल लेवल पे कुछ चेंज कर रहे हो तो किस पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल पे। और जब आप लॉजिकल लेवल पे कुछ चेंज कर रहे हो तो वो व्यू लेवल पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है वो आपका इंटरनल स्कीमा पे रिलेट होता है करता है, और जबकि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो किससे रिलेट करता है, आपके कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो गया, जैसे आप स्विचिंग कर रहे हो आपके स्टोरेज को, ठीक है, किसी नए स्टोरेज पे, लाइक हार्ड ड्राइव और मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। जबकि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लॉजिकल स्ट्रक्चर या लॉजिकल स्कीमा पे डिपेंड की चेंजेस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके एडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग अ न्यू एंटिटी, रिलेशनशिप और attribute. Okay, this is physical data independence and logical data independence differences. So I hope आपको इस लेक्चर में समझ आया होगा कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है और डेटा इंडिपेंडेंस क्या है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। जब हम एसक्यूएल की एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तब हम इसके कुछ एमसीक्यूज ले लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो इसमें एग्जाम में कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो लो लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और आप एग्जाम्पल्स क्या क्या उन पे रिलेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।